औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसके अंदर हमने जो डोमेन्स थी, डोमेन बैक्टीरिया था, डोमेन्स आर्किया था और इसी तरह जो डोमेन यूकेरिया था उसके हवाले से हमने अपने जो सबका लेक्चर था उसमें बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। कि आज हमने क्या करना है कि ये जो डोमेन यूकेरिया है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं इनकी हमने क्लासिफिकेशंस करनी है। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डोमेन यूकेरिया के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनको 4 किंगडम के अंदर तकसीम किया जाता है। ठीक है, वो कौन से 4 किंगडम्स हैं अगर हम इनकी बात करते हैं। डोमेन्स यूकेरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज़म है सारे डोमेन्स यूकेरिया, इसके जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 4 किंगडम्स के अंदर क्या किया गया, तकसीम किया गया। सबसे पहला जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। ये जानदार जितने भी थे एनिमल्स, उन ऑर्गेनिजम्स को 4 हिस्सों में जो था तकसीम कर दिया जाता। एक क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा है। जो दूसरा है वो है किंगडम फिंजाई। ठीक है, किंगडम फिंजाई। इसके बाद जो तीसरा किंगडम बनाया गया वो है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। और जो फोर्थ है हमारे पास वो है किंगडम एनिमिलिया। तो ये 4 किस्म के जो थे किंगडम बनाए गए थे। जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया और उनमें जो पहला था वो किंगडम प्रोटिस्टा था। उसके बाद किंगडम फिंजाई था। इसके बाद जो अगर आगे की अगर हम बात करें तो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया था। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमें डिस्कस करना है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट, जब क्लासिफिकेशन की जा रही थी हमने देखा था कि सबसे पहले जब जानदारों की क्लासिफिकेशन की गई थी उसके 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक वो ग्रुप्स था जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उन सब ऑर्गेनिजम्स को जो था वो किंगडम प्लांटी में रखा गया। वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उनमें प्लांटी में रखा गया था। और इसके अलावा वो तमाम एनिमल्स लाइक जानदार जो थे उनको किस में रखा गया, किंगडम एनिमिलिया में रखा गया था। 2 तरह के ग्रुप्स थे, ऑटोट्रॉफ वाला और एक हेटेरोट्रॉफ वाला था। लेकिन उन 2 ग्रुप्स के अंदर ये फॉल्ट था कि एक जानदार था ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक जानदार आएगा यूग्लिना। तो यूग्लिना एक ऐसा जानदार था जिसकी जो खसूसियात थी वो प्लांट्स की बजाय वो एनिमल से भी मिलती जुलती थी। फिर इस पर एतराज़ किया गया कि आपने जो 2 किंगडम दिए हैं वो ठीक नहीं है, ऑब्जेक्शंस की गई। तो फिर उसको हल करने के लिए एक तीसरा किंगडम आया था, वो क्या था, किंगडम फिंजाई था। किंगडम प्रोटिस्टा आया था। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो था मज़ीद एतराज़ किया गया कि आप लोगों ने जो फिंजाई है, फिंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया, जबकि फिंजाई जो है वो खुराक को जज्ब करके अब्जॉर्ब करके अपने जिस्म के अंदर ले जाती है। तो लिहाजा आपने जो किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है तो प्लांटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन अगर हम फिंजाई की बात करते हैं तो फिंजाई क्या, ये हेटेरोट्रॉफ्स होती है। लिहाजा ये भी फिट नहीं आ रही थी किंगडम प्लांटी के अंदर। तो इसके लिए एक अलग एक और किंगडम बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, किंगडम फिंजाई। आज 1 बाई 1 जो है हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मौजूद होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उनके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ ये होगी कि वो अपनी जो खुराक है दिन के वक्त तैयार कर सकते होंगे और रात के वक्त वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते होंगे।
जैसा कि हमारे पास यूग्लिना था। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग से जो है एक किंगडम मुतारफ करवाया गया, जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा गया था। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ऑल आर यूकैरियोट्स, कि वो सारे के सारे कौन है? यूकैरियोट्स हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की थी कि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर ये सेल है और इस सेल में अगर न्यूक्लियस मौजूद है, ये वाला न्यूक्लियस है, अगर सेल में न्यूक्लियस मौजूद है तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएगा? यूकैरियोट्स। क्या कहलाएगा? यूकैरियोट्स या यूकेरिया। और ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल में ये न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स का नाम लेते हैं। तो हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं? सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि उनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम बाकी बात करें कि ये जो यूकैरियोट्स हैं, ये सारे कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर। डियर स्टूडेंट, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, यूनि कहते हैं एक को, सेलुलर से मुराद सेल। तो एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसा कि हमारे पास ये एक सेल है और अगर इस सेल में पूरी तरह से जो है ज़िंदगी जो है मौजूद हो, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पर मुश्तमिल हो, इस तरह से एक ही सेल हो, तो इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, एक सेल पर मुश्तमिल। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है और ये एक सेल क्या, एक बाकायदा एक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन वो एक सेल पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक और होता है जिसके लास्ट इस्तेमाल होता है कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल। डियर स्टूडेंट, अगर हम कॉलोनियल की बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो आपस में कॉलोनियाँ बनाकर रहते होंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये फिर इस तरह से एक और कॉलोनी बना रहे, देखें। ठीक है, एक और यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाकायदा क्या बनाकर रहते हैं? अपने कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं। देखें, जैसे हमारे यहाँ जब एक शहर की जो बाकायदा से जब उसकी ग्रूमिंग की जा रही थी शहर की, सिटी की, तो उसके अंदर कुछ मक्का टाउन होता है, जैसे मुल्तान सिटी है तो यहाँ पे क्या है, एक फातिमा टाउन है, तो कुछ कॉलोनियाँ बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जानदार भी कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जो क्या बना रहे होते हैं? कॉलोनियाँ बना रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे इसी तरह जो किंगडम प्रोटिस्टा है, कुछ ऐसे हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और वो कौन होते हैं? यूनिसेलुलर। जबकि कुछ क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं और वो कॉलोनियाँ बना के रहते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल। अच्छा, इसके बाद जो आगे हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फिलामेंटिस हैं। क्या है? फिलामेंटिस। डियर स्टूडेंट, फिलामेंटिस को या सिंपल सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर। डियर स्टूडेंट, अगर हम सिंपल मल्टी सेलुलर, ठीक है, सेलुलर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे या तो वो इस तरह से फिलामेंट्स की तरह, फिलामेंट्स कहते हैं धागे, या तो वे इस तरह से फिलामेंट की शक्ल में मौजूद हों, जैसे कोई रेशम के धागे हों तो इस तरह से मौजूद हो सकते हैं, या फिर वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे। जैसे ये हैं, ये सारे क्या हैं? सेल हैं, तो वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे, लेकिन वो जो एक से ज़्यादा सेल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे इंसान है या खरगोश है, मेंढक है, कबूतर है, तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे प्रोटिस्टा के अंदर, उनमें ज़्यादा सेल मौजूद नहीं होंगे, चंद एक सेल होंगे, 4, 5, 8, 10, 15, 50, 100, यानी कि इस तरह के उसके अंदर जो सेल की तादाद होंगी। तो इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर। तो उनके अंदर जो सेल की तादाद है वो क्या होगी? 2 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, ये जो
सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है, दूसरा ये मतलब है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स वो इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट। जैसे कि जो दीगर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास बाकायदा सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल के पास अपने अलहदा से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और इसी तरह जो फीमेल होती है उसके पास अलहदा से जो सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे पास जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो मौजूद नहीं होते। अच्छा, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो इस किंगडम को जो है तीन आगे जो है 3 टाइप्स में जो है इनको डिवाइड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को। किंगडम प्रोटिस्टा जो है मज़ीद आगे 3 में डिवाइड है। जो सबसे पहला जो है वो है प्लांट्स लाइक। कुछ ऐसे हैं डियर स्टूडेंट जो पौधों की तरह के हैं, जिस तरह से पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, इसी तरह प्लांट्स की तरह होते हैं। अब प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स के पास जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो अगर ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। हमें मालूम है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। तो ये प्लांट्स लाइक हैं, तो इसलिए ये सबसे पहले ये क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि प्लांट लाइक्स। ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, कि वो प्रोटिस्टा जो पौधों की तरह के हैं, प्लांट्स की तरह के, वो कौन से हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हमें पता है कि पौधे क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी को, पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करते हैं, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके नतीजे में ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो खुद तैयार करने की वजह से खुराक इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो क्योंकि प्लांट्स के पास भी क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं, इनके पास भी क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोफिल, तो इनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। अच्छा, इसके पास क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है अपनी खुराक को जो है खुद तैयार करता है, लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स डियर स्टूडेंट एक दफ़ा फिर सुन लें, ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी जो सेल वॉल है, प्लांट्स के पास जो सेल होता है, लेट्स सपोज कि अगर ये सेल हमारा किसी पौधे का सेल होता तो इसके इर्द गिर्द एक और वाल मौजूद होती इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसे हम कहते हैं सेल वाल। अब ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई होगी, किसी ना किसी केमिकल मटेरियल से। तो पौधों के अंदर जो सेल वाल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज। अगर हम बात करते हैं जो प्रोटिस्टा पौधों की तरह के हैं, तो इनके पास भी क्या मौजूद होती है, सेल वाल पाई जाती है, सेल वाल। अब ये जो सेल वाल है पौधों की सेलुलोज की बनी हुई थी। तो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इनके पास जो सेल वाल है वो भी किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज की। यहाँ तक बात होगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी मिसाल क्या है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स के अंदर जो है इसकी मिसाल है अलजी। अगर हम अलजी की बात करें तो अलजी जो है वो क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो पौधों की तरह का दिखता है। अलजी जो है ये आपने अक्सर जो है जहाँ पे अक्सर पानी जो है खड़ा रहता है तो वहाँ पे सब्ज़ रंग की, ठीक है, एक लेयर बनी होती है। या अगर आप घरों के अंदर जब टूटियाँ खोलते हैं तो उन टूटियों के जो पानी होता है बाँस का, तो उसके अंदर भी एक सब्ज़ रंग की जो है काई जिसे कहा जाता है वो पानी में मौजूद होती है।
तो इससे हम अलजी का नाम लेते हैं। वो जो अलजी है वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किस तरह की प्रोटिस्टा है, प्लांट लाइक है, पौधों की तरह का प्रोटिस्टा है। जो आपका जो पैप नहीं होते पानी के, अक्सर उनमें भी वो मौजूद होती है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि ये जो अलजी है ये इसकी कॉमन मिसाल है। और इस अलजी के आगे कुछ आगे टाइप्स हैं। तो उनमें जो है सबसे पहला कौन है, जुगलीना है। जुगलीना जो कि क्या है, हमारी अलजी की एक किस्म है। और ये भी क्या है, पौधों की तरह का है। और इसी तरह डायटम्स की बात करते हैं तो ये भी एक हमारे पास अलजी की एक किस्म है। और ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनके पास सलवार मौजूद होती है और सलवार किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ ऐसे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल लाइक हैं। एनिमल लाइक जैसे जानवर होते हैं, किंगडम एनिमलिया है जैसे, तो ये एनिमल्स की तरह के होते हैं, जिस तरह से जानवर पाए जाते हैं। तो अगर हम किंगडम्स, ठीक है, या प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम बात करें एनिमल लाइक की, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, डियर स्टूडेंट, जो एनिमल लाइक के प्रोटिस्टा हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनमें सबके पास जो है सेल वाल पाई जाती है। ये वाली जो सेल वाल है, ये सेल वाल सबके पास मौजूद होती है। ये अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म उन सबके पास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल वाल की, तो सेल वाल कुछ के पास नहीं है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये सेल वाल बैक्टीरिया में मौजूद है। आर्किया के अंदर भी ये सेल वाल मौजूद है। अच्छा, फिंजाई के अंदर भी ये सेल वाल मौजूद है। अच्छा, जो एनिमल होते हैं उनमें सेल वाल नहीं पाई जाती। तो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वाल पाई जाती है। और वो जिनमें सेल वाल पाई जाती है वो किस तरह के, पौधों की तरह के, क्योंकि पौधों के पास भी सेल वाल मौजूद होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें ये जो सेल वाल है वो एब्सेंट होती है। तो जिनमें सेल वाल एब्सेंट होती है, क्योंकि सेल वाल सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं पाई जाती, एनिमल्स के अंदर, तो लिहाजा ये जिनमें सेल वाल नहीं पाई जाती वो किस तरह से, वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं। अगर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दे लैक सेल वाल, ठीक है, लेक, कि इनके पास जो सेल वाल है वो मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है सेल वाल। अच्छा, इसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो क्योंकि अपनी खुराक वो खुद तैयार नहीं करते तो ये भी एनिमल लाइक है, लिहाजा ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और ये क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्राफ्स कहलाते हैं, हेट्रोट्राफ्स, क्योंकि ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम इसकी जो सेल वाल की हमने पहले बात की है, और ये हेट्रोट्राफ्स होते हैं। और ये जो फूड होती है, खुराक, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स वो खुराक को जो है इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट देखें, अमूमन जो है खुराक जिस्म के अंदर ले जाने के जो मेन जो कैटेगरी है वो दो है। एक तो ये है कि आप खुराक को जो है जज्ब करके जो है जिस्म के अंदर जो है लेकर जाएं। जज्ब करना ऐसे है जैसे आप कोई सोफ़ा लें और उसको पानी के ऊपर रखें, तो ऑटोमेटिकली जो सोफ़ा होगा वो पानी को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और वो उसके जिस्म के अंदर या सोफ़े के अंदर पहुंच जाए। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हैं, वो भी इसी तरह खुराक को अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो जज्ब करके जिस्म के अंदर खुराक को ले जाते हैं इन्हें हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन फूड ऑफ न्यूट्रिशन या मूड ऑफ न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खुराक को जज्ब करके अब्जॉर्ब करके जिस्म के अंदर ले जाना। और कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह से हम हैं, हम क्या करते हैं, हम खुराक को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट से मुराद ये होता है कि खुराक को खाने की शक्ल में ले जाना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लुकमा लेंगे, लुकमा छोटा सा लेंगे और उसको फिर अपने मुंह में रखेंगे। मुंह में रखने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे दांतों की मदद से, फिर ज़बान जो है उसको घुमाएगी और एक गोल शेप में एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोलस कहते हैं। फिर वो बोलस जो है हमारे स्टमक में भेजा जाएगा।
तो इस तरह का जो अमल है जिसके अंदर खुराक को जो है एक बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीके से जो है जिसमें भेजा जा रहा है, इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहा जाता है? इंजेक्शन। तो हमारे पास जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं, एक तो ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दूसरा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खुराक लेने का जो तरीका होता है, वो क्या करते हैं, ये इंजेस्ट करके ले जाते हैं। इंजेस्ट, ठीक है, खाने की शक्ल में जिस्म के अंदर ये ले जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि वो कौन से हमारे पास जो एनिमल लाइक हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमारे पास जो इस तरह के वो हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो इसके भी आगे दो मिसालें आपकी किताब के अंदर बताई गई हैं। एक मिसाल जो है वो है पैरामीशियम्स की, पैरामीशियम। डियर स्टूडेंट, अगर हम पैरामीशियम्स की बात करें और दूसरी जो मिसाल है हमारे पास इस बुक्स के अंदर वो है अमेबा की। अब ये जो पैरामीशियम है ये भी एनिमल लाइक होता है, जानवरों की तरह का, और अमेबा भी क्या है, एनिमल लाइक होता है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो आपको जो पैरामीशियम है वो जैसे जूते का साइज होता है, जूते की शक्ल होती है, इस तरह से जो आपको जो है पैरामीशियम नजर आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और दरमियान में क्योंकि इसके पास क्योंकि यूकेरिया है और इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा। और साइड पर यहाँ पर इसके इर्द गिर्द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके पास पैरामीशियम्स के पास। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिलिया कहा जाता है, सिलिया। बहरहाल ये इस तरह से जो है हमें डायग्राम के अंदर नजर आता है, क्या, पैरामीशियम। उसके बाद हमारे पास अमेबा जो है उसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो अमेबा हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, दरमियान में न्यूक्लियस होगा, और ये क्या है, हमारे पास अमेबा है। तो ये अमेबा या पैरामीशियम ये एनिमल्स लाइक होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्टा हैं, ठीक है, फंगस लाइक। फंगस लाइक, डियर स्टूडेंट, अगर हम फंगस लाइक की बात करें, फंगस लाइक से मुराद ये कि फंगस कहते हैं फिंजाई को। तो कुछ ऐसे हैं जिस तरह से फिंजाई है हमारे पास, इस तरह से भी कुछ प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, फिंजाई से क्या है वो मिलते जुलते हैं। तो थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, फंगस लाइक प्रोटिस्टा। ये कुछ ऐसे हैं जो फंगस नुमा हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्टा की, तो ये हमारे पास जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डियर स्टूडेंट, जो फिंजाई होती है ना, फिंजाई, ये खुराक को अपने जिस्म में जो है अब्जॉर्ब करके ले जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि खुराक को जो है सुफ़ा की तरह का, जैसे सुफ़ा पानी में डालें तो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसी तरह जो फिंजाई होती है ये अब्जॉर्ब करके अपने जिस्म के अंदर ले जाती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी फंगस लाइक प्रोटिस्टा की, तो इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या खुराक लेने का जो तरीका है वो कौन सा होता है, इनके पास अब्जॉर्ब्स फूड, खुराक को ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, जस्ट करके जिस्म के अंदर मुंतकिल करते हैं। क्योंकि फिंजाई भी ऐसे लेकर जाती है और ये भी ऐसे लेकर जाते हैं, लिहाजा ये किससे मिलते हैं, फंगस से, फिंजाई से मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बाकी अगर बात करते हैं तो फिंजाई की इर्द गिर्द भी सेल वाल पाई जाती है, तो इसके पास भी क्या है, सेल वाल मौजूद होती है, सेल वाल। डियर स्टूडेंट, अगर हम इनकी सेल वाल की बात करें तो हमारे पास जो फंगस है इस या फिंजाई है, फिंजाई की जो सेल वाल है वो बनी होती है काइटिन की, लेकिन इसकी जो सेल वाल है ये बनी होती है सेलुलोज की। तो ये जो सिमिलरिटीज़ हैं ये तकरीबन जो है ये किससे मिलती जुलती हैं, हमारे पास फिंजाई से। और ये जो फूड को ऑब्जर्व कर रही है ना, ये डेड डिकेइंग मैटर से होते हैं, जैसे गले सड़ते मादे जो होते हैं, ठीक है, बाज का कोई जानदार जो है वो मर जाता है
तो उनके ऊपर ये इंसार कर रही होती है, ठीक है, ऑब्जर्व करती है पूरा न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास आ गया फंगस लाइक प्रोटिस्टा। अगर हम इसकी जो मिसाल है उसकी बात करते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टा की, तो हमारे पास इसकी जो मिसाल दी गई है किताब के अंदर वो है मोल्ड्स, ठीक है, मोल्ड्स ये मेन है। और इस मोल्ड्स की जो है आगे उन्होंने दो जो है आगे मजीद इसकी टाइप्स बताई हैं। एक इनमें से ऐसी है जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स, जबकि जो दूसरी है वो क्या होती है, वाटर मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स। तो ये दो टाइप्स हैं किसकी, फंगस लाइक प्रोटिस्टा की। डियर स्टूडेंट, आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ ये जो हमने बात की थी ना अमेबा की, अच्छा कुछ हमारे पास प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो पैरासाइट की या बीमारी फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा हमारे पास पैरासाइट्स है, प्लाज्मोडियम ये है क्या, पैरासाइट है। पैरासाइट वो जो मेज़बान के जिस्म के अंदर होस्ट के जिस्म में रहे, उससे खुराक ले, जगह ले, बदले में उसको नुकसान है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैरासाइट्स है, और ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या होता है, फंगस होती है, ये सॉरी प्रोटिस्टा होती हैं, क्या होता है, ये प्रोटिस्टा होती है। इसी तरह हमने अभी बात की थी किसकी, अमेबा की बात की थी। यहाँ पे हमारे पास हमने कहीं पे लिखा भी था, ये देखें, ये जो अमेबा है ये वाला, ये जो अमेबा है इसका नाम अगर ईंट अमेबा, जो ईंट अमेबा है ये बीमारी फैलाता है, ठीक है, और ये जो बीमारी फैलाता है उसका नाम होता है डाइसेंट्री। तो पेचिस जैसी बीमारियां लग जाती हैं, बाज़ का हम खाना, फूड या पानी इस तरह का पानी पीते हैं जिसके अंदर ये ईंट अमेबा मौजूद होता है। तो इस ईंट अमेबा की मौजूदगी की वजह से जो बीमारी जिस्म के अंदर होती है उसका नाम होता है डाइसेंट्री, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक जो है आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।